प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन सीरीज की आज हमारी नेम रिएक्शन नंबर 7 है और जिसमें आज हम जानेंगे डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि भाई इस अभिक्रिया में हमारे कौन से अभिकारक, कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं और उनसे क्या उत्पाद बनता है, क्या प्रोडक्ट्स बनता है और इस अभिक्रिया में हम कौन सा अभिकर्मक, कौन सा रिजेंट लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी समझाएंगे। तो चलिए फिर देखिए, एल्कोहल को पिरिडिन बोले तो C5H5N की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ आश्वित करने पर, या प्यारे बच्चों आपको लिखा मिल सकता है के साथ गर्म करने पर, सही है, ये भी लिखा मिल सकता है, पर एल्किल क्लोराइड RCl बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड RCl, जिसे हम क्लोरो एल्केन भी बोल सकते हैं। एल्किल क्लोराइड बोल सकते हो या फिर इसी को आप क्लोरो एल्केन भी बोल सकते हो। तो ये बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ये एल्किल क्लोराइड को बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अब ये क्यों है सबसे बेस्ट मेथड एल्किल क्लोराइड को बनाने का? ये बात तो हमें समझ में आएगी रिएक्शन से ही। चलिए तो फिर रिएक्शन आपको देते हैं। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझो, हमें लेना क्या है? सर हमें लेना है एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH और इसके नीचे आप नाम भी लिख दो एल्कोहल। सर इंग्लिश में? जी बेटा, इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिख लो चाहे हिंदी में, आपकी मर्जी। सही। फिर प्यारे बच्चों किससे रिएक्शन कराओगे? सर हम कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से। उसका फॉर्मूला सर SOCl2 होता है। अच्छा, कुछ उपस्थिति है इसकी, कुछ प्रेजेंस है। जी सर, किसकी है? पिरिडिन की। उसका फॉर्मूला C5H5N। सही, इसकी हमें रखनी है उपस्थिति। अच्छा, क्यों रखते हैं इसकी उपस्थिति, ये भी हम आपको बताएंगे। अब कैसे करोगे? सर ये तो हमारे अभिकारक हुए और इनसे बनेगा उत्पाद, तो कैसे बनेगा उसे समझिए। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी ट्रिक बता रहा हूं प्यारे बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। देखो आपको क्या करना है, देखो यहां से H और एक यहां से Cl ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से HCl निकल जाएगा। सही, प्लस कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो ये है O और ये कौन है? SO है, तो यहां से O यहां से SO ले लो, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सही। अब बताओ क्या बचा? सर यहां से ये रोल, इनका रोल खत्म हो गया, इसका भी रोल खत्म हो गया, यहां से एक Cl चला गया, तो यहां से एक Cl बचा ना, इसको R को दे दो। अब देखो क्या बन गया? सर ये तो हमारा बन गया कौन? एल्किल क्लोराइड। तो नाम नीचे नीचे लिख दो, एल्किल पढ़ लो या एल्काइल, जैसा आप पढ़ना चाहो, एल्किल क्लोराइड। इसका एक नेम और बताया था मैंने, क्लोरो एल्कीन, चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब प्यारे बच्चों ये वाली बात समझो जो हमने आपको बताई कि ये एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने का या क्लोरो एल्केन प्राप्त करने का सबसे बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये तो मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है, और ये जो बने हैं इसे हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। सही। अब ये जो बने हैं दोनों कैसी होती हैं? ये दोनों गैसें होती हैं। क्या होती है प्यारे बच्चों? गैसेज हैं, गैसें हैं। दोनों क्या है? गैसें हैं, जो आसानी से यहां से अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी और हमें एल्किल क्लोराइड बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो विधि है डार्जन अभिक्रिया, वो एल्किल क्लोराइड को बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। चलिए अब हमें करना क्या है? सर हमें देना है इसका उदाहरण। उदाहरण कैसे देंगे प्यारे बच्चों? ये R क्या है? सर ये R हमारा है एल्किल समूह है या एल्काइल समूह, जैसा आप पढ़ना चाहो। अच्छा, तो एल्काइल समूह है तो आप यहां पर चाहो तो CH3 बोले तो मैथिल, या प्यारे बच्चों C2H5 एथिल भी ले सकते हो या प्रोपिल भी ले सकते हो। सही है। तो R एल्किल होता है,
यहां पर जैसे मैं जैसे करके लिख देता हूं, अब समझ में आएगा। जैसे मैथिल, एथिल, कुछ भी यहां पर हो सकता है, कुल मिलाकर आर जो होगा वो आपका एल्किल समूह होगा। चलिए अब हम क्या ले लें, हम ले लेते हैं ये वाली, ये आप खुद से करके देखना। चलिए आर की जगह रख दो सर, हमने रखा C2H5OH, सही। फिर क्या लेना है सर, SOCl2 लेना है। सर उपस्थिति प्यारे बच्चों C5H5N की, सही। अच्छा सर ये लेते क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो HCl बनता है ना, HCl को ये उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए लेते हैं इसको, उसे अवशोषित कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। चलिए अब करना क्या है, सो सिंपल है प्यारे बच्चों, C2H5 जहां R है उसको रखो और साथ में कौन आएगा, Cl आएगा। अच्छा नाम जरूर लिखना, नाम प्यारे बच्चों इसका नेम होता क्या, ये कौन है, एथिल, 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 और ये कौन है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, जैसा आप पढ़ना चाहो। और आईयूपीएसी नेम भी मैं आपको बता देता हूं इसका, इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। प्यारे बच्चों ये कौन है, एथिल, ये क्लोराइड, तो इसका नेम क्या हो गया सर, इसका नेम हो गया एथिल, एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, जैसा आप पढ़ना चाहो, बोलना चाहो। और आईयूपीएसी नेम सर इसका क्लोरो, CHLOR, हाँ क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा, सही है। क्या होता है जब भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए नाम याद रखो। अब क्या बनेगा, वही जो आपके साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ये भी गैस बनेगी और HCl भी गैस, और दोनों आसानी से अलग हो जाएंगे और आपको अच्छी मात्रा में एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। बताइए समझ में आई प्यारे बच्चों रिएक्शन। अब ये तो हमने कही एथिल के साथ और मैथिल के साथ आप खुद करेंगे। प्यारे बच्चों आपके दिमाग में यहां पर एक बात आ सकती है, क्या सर इस अभिक्रिया से केवल एल्किल क्लोराइड RCl ही प्राप्त हो सकता है, RBr एल्किल ब्रोमाइड RI एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया से ये दोनों प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, अगर प्यारे बच्चों आप एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त करना चाहोगे तो इसके स्थान पर क्या लोगे, ये लोगे थायोनिल ब्रोमाइड, तो लोगे थायोनिल ब्रोमाइड SOBr2। और ये प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए इससे ये प्राप्त मतलब एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त नहीं हो सकता। और प्यारे बच्चों अगर तुम ये प्राप्त करना चाहोगे, एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना चाहोगे, तो इसके स्थान पर क्या लोगे, थायोनिल आयोडाइड, जो कि अभी तक ज्ञात नहीं है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया से ना तो ये प्राप्त किया जा सकता है, बोले तो RBr, और ना ही इस अभिक्रिया से RI प्राप्त किया जा सकता है। ओनली RCl ही इस अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।